हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन टेरर रीडिंग। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन जो है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये स्मॉक रीडिंग होने वाली है और जितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। थर्ड पार्टी आपके बारे में सोच रही है कि शायद आप लोग सेपरेशन में हैं या ऑन ऑफ रहते होंगे आपके पर्सन, ठीक है, या नो कांटेक्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप बीच बीच में कांटेक्ट करते हैं उनसे। आप अपने पार्टनर के बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो आप बार बार उनको कॉल करते होंगे, टेक्स्ट मैसेज करते होंगे, ठीक है, या आपके पर्सन बीच बीच में करते होंगे। आप दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे ही हैं कि मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद में आपके पर्सन आपके पास आ जाते होंगे, आप उनको कॉल कर लेते होंगे। इस तरह की सिचुएशन मुझे फील हो रही है। तो थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, अकेले तो रह ही नहीं सकते हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है। आए दिन कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर के और ये लोग बातें करती हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं, हॉट टॉक्स करती हैं। थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि भाई हमारा जीना हराम कर दिया है इसने, ठीक है। आप मेरे व्यूअर्स के बारे में ऐसा सोचते हैं कि भाई इसको तो जो है ना बस भगवान उठा ले तो ही बढ़िया है, या फिर हमें उठा ले तो ही बढ़िया है। हमारा तो दम घुटने लग गया इस स्थिति में रह रह करके, हम बहुत दुखी हो गए हैं और इसको तो पता नहीं क्या खुशी मिलती है। शायद इसको इसी चीज़ में खुशी मिलती है कि आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करना। इसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है। इस तरह की मुझे यहाँ पर जो है वाइब्स आ रही हैं। और गाइस मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपको देखती है कि आप पूरी तरह से बदल रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप पहले कुछ और बिहेव करते होंगे, अभी कुछ और तरह से बिहेव करती हैं। तो थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि पहले ये पर्सन हमारे सामने रोता गिड़गिड़ाता था, लेकिन आजकल ये इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। यानी कि अब आप स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, अब आप बोल्ड बन गए हैं, अब आप इन चीज़ों से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, आप परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और इस बात का थर्ड पार्टी को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, बहुत मलाल है कि भाई ऐसे कैसे हो गया है। शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके इसीलिए मजे लेती थी कि आपको दुखी किया जाए, लेकिन अब आप उनके सामने रोते नहीं है, गिड़गिड़ाते नहीं है, ठीक है। आपको वो स्ट्रेस देते थे तो अब आप उनको स्ट्रेस देते हैं, या कभी जैसे मतलब कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो आप उन्हीं को ही परेशान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप खुद दुखी नहीं होते, या होते तो हैं लेकिन आप उनको दिखाते नहीं हैं, ठीक है। अगर सामने से कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है तो आप हार नहीं मानते। मेरा कहने का मतलब ये है, आप उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि वो ऐसा भी कह रहे कि भी पास्ट को लेकर बैठ जाता है या बैठ जाती है, पास्ट में उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। अब आप ये बताइए कि जिस इंसान के साथ बुरा होगा वो तो अपनी बात को बोलेगा। अब उनको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी पिछली बातें जो सबके सामने आ रही है ना, जो उन्होंने करतूतें की हैं, जो उन्होंने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया है, जो बुरा बिहेव उन्होंने आपके साथ में किया है थर्ड पार्टी ने। यहाँ पर मुझे फैमिली मेंबर्स का फीलिंग्स आ रही हैं और आपके पर्सन, तो उनको ऐसा लगता है कि पास्ट की बातों को ना दोहराएं। जिसको तकलीफ होगी वो तो दोहराएगा। अब उनको ऐसा लगता है कि हमारी पास्ट की बातों पर ये पर्दा डाल दे और आगे से हम जिंदगी को जिए बड़े मजे से। अब इसको हमने टॉर्चर कर लिया तो कर लिया, वो तो पास्ट था। अब आगे हम मजे से जिएंगे और इसको फिर बीच में टॉर्चर करते रहेंगे। लेकिन ये बंदा सामने से हमें दुखी ना करे, बिल्कुल भी शांति से रहे और ये सहन करता रहे हर चीज को। अब उनकी पॉलिसी इस टाइप की मुझे फीलिंग्स आ रही है कि गाइस की उनकी पॉलिसी ये हो रही है कि हमने जो इसके साथ बुरा किया है, इसको हमने कुछ नहीं दिया, इसको हमने धक्के मार के निकाला, इसको जो है मारा पीटा, लड़ाई झगड़े किए और कुछ भी नहीं दिया। तो मतलब ये है कि आप उनके ऊपर पानी फेर दीजिए। मतलब आप ये मत कहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा मत कहिए। और आप ये ना कहें कि आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे को मारना भी चाहते थे आप, या फिर जैसे घर से निकालना चाहते थे आप, ऐसा मत कहो उनके सामने, ठीक है। या मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, ठीक है। मतलब आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा दुखी किया, ऐसा मत बोलो। आप ये कहो कि हमें तो सब कुछ दिया है, हमें आगे आगे इन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हमें खुशियाँ दी हैं। बस आप दुनिया के आगे ये दिखाओ कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बल्कि ये मत बताओ कि इन्होंने हमें टॉर्चर किया है, अब हमें कुछ भी नहीं दिया है, हमें धक्के मार के निकाल दिया है, अब मेरे पार्टनर को भी इन्होंने मिलने नहीं दिया, ये भी मत बताओ।
कुछ मत बताओ, आपको जो दुख है उसको अंदर पी जाओ आप, उसके ऊपर एक पर्दा लगा दो, एक लॉक लगा दो बड़ा सा, ताकि वो किसी से ना खुले, और उसकी चाबी को गुम कर दो। ठीक है, इस तरह की मुझे यहाँ पर नौबत दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में कि थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि इसको ऐसा किया जाए कि ये पास्ट को भूल जाए और हमारी जो करतूतें थी, जो हमने बुरा कर्म किया था इनके साथ में, वो ना दिखे लोगों को, और बस अब खुश ही खुश रहें हम। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि थर्ड पार्टी के पास कुछ फाइनेंशियली जो है उनको गेन हुआ है, और आपके पर्सन को, या फिर उनके पास में अभी मुझे ऐसा इनहेरिटेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है कि भाई आपके पर्सन को या तो इनहेरिटेंस मिला है, या थर्ड पार्टी को उससे कुछ प्रॉफिट हुआ है, जैसे लॉटरी लग गई हो किसी। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली गेन हुआ है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जो है अपनी वाहवाही बटोरना चाहती है कि हम इनको ये देंगे, हम उनको वो देंगे, लेकिन उन्होंने दिया भी नहीं है, या फिर दे दिया होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पास्ट में तुम लोग इतना टॉर्चर करके और अब मजे से जिंदगी कैसे जी सकते हो। एक इंसान को दुखी करके दूसरा इंसान शांति से कैसे रह सकता है? ये तो गलत बात है ना भाई। कबूल करो कि गलती की है हमने, तो वो ये सोचती है कि भाई हमसे ये माफी ना मंगवाए, हमें ये दुनिया ना कहे कि हमने इसके साथ बुरा किया है, बस दुनिया हमें ये कहे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, टैग लगा दे ऐसा अच्छे का, और हम चाहे कितने भी बुरे कर्म करके इनके साथ में आए हैं पास्ट में, वो सब दुनिया को ना दिखे। इस तरह की मुझे यहाँ पर सिचुएशन फील हो रही है कि थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है और आपके पर्सन के साथ में ऐसी बातें कर रही है कि भाई उसको ये भी पता है कि आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, आपको पता चल जाता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया, या फिर आगे ये लोग ये कर सकते हैं। तो आप शायद अपने पार्टनर को बताते होंगे कि मेरे साथ में तुम लोगों ने ये किया था, पिछले जन्मों में भी शायद आपको विजन दिखते होंगे, या फिर आपने पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था। ठीक है, पास्ट में भी आप लोगों ने, पिछले जन्मों में भी आपने मुझे परेशान किया, अभी भी मुझे परेशान कर रहे हो। तो इस बात का थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा दुख है कि थर्ड पार्टी ये कह रही है कि ऐसा इसको क्या भगवान है कि पता चल जाता है। ठीक है, जैसे जिंदगी मिल रही जीने को जी ले आराम से, हमें क्यों दुखी करता है या दुखी करती है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि आप काफी बदल गई हैं, इस वजह से भी काफी दुखी हो रही है थर्ड पार्टी। अब तो आगे कि हमारी जिंदगी में दिन जो है वो अच्छे नहीं आने वाले हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को समझ में आ गया, कर्मा तो मिलेगा। इसी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन थर थर कांप रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जो हमने पास्ट में, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स के साथ में किया था, वो अब हमें भुगतना पड़ेगा आगे। जबकि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। क्यों नहीं झेलना पड़ेगा? कर्मों का फल तो शनि दे देते हैं, तो वो तो सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्यों घबरा रहे हैं? जब किसी को टॉर्चर करते टाइम ये नहीं देखते कि इस इंसान को कितना दुख हो रहा है, तो अब खुद की बारी आती है तो क्यों दुखी हो रहे हैं? वो तो सबको सहन करना पड़ता है, जो दुख दिया है उसका जो है, जैसा बीज बोओगे वैसा तो फल मिलेगा, जैसी फसल बोओगे वैसे ही काटोगे, कांटे बोए जाएंगे तो कांटे ही लगेंगे, तो वो तो चुभेंगे ही। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आपसे वो ये उम्मीद लगाते हैं कि आप उनकी सब चीजों पर पानी फेर दें और आगे बढ़े शांति से, हार्मनी से, पीस से। ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं कि जब तक उनकी जिंदगी है तब तक वो शांति से जिए, बिल्कुल भी दम ना घुटे उनका। सिचुएशन जैसा आपका दिल जो है दुखी हुआ है, आपका दम घुटता रहा है, और फिर भी आप जीते रहे हैं, उनके लिए सब कुछ करते रहे हैं, ऐसा वो नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा हो। ठीक है, ऐसा वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं कि क्या करें अब इस सिचुएशन से, कैसे बाहर निकले, क्योंकि जो बो दिया उन्होंने अब तो उसके फल तो मिलेंगे उनको। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मा बैक तो हो रहा है, होगा भी, और कुछ शुरू भी हो गया है। ठीक है, अब मैं देखना चाहूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए। देखिए, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में है, कुछ उनके दबाव में है। पहले तो वो खुश होकर के चले गए और हर चीज में वो उनको पहले पूछते रहे, तब तो उनको दुनिया बहुत ही सुनहरी लगी। अब उनका दम घुटने इसलिए लग गया है क्योंकि अब आप उनके हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, उनको लगता है कि अब मेरी जिंदगी नरक सी बनेगी आगे। अब उनको लगता है कि मैंने पास्ट में इस थर्ड पार्टी के कहने से बहुत ज्यादा
जो है बुरा कर्म किया है, तो अब तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अब आपके पर्सन के पास में पावर भी आएगी, आपके पर्सन के पास में फाइनेंस भी होगा, आपके पर्सन के पास में अपना घर भी होगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अब आपके पर्सन ये सोच रहे कि वो सब चीज़ मेरे काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? कि जो बीज बोया है उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिल करके, यानी कि आपके साथ में लड़ाई झगड़ा किया है, आपको टॉर्चर किया है, आपको मारने तक की नौबत आई है, और आपको घर से निकाला है, मारा पीटा है, अब्यूजिव बना दिया इस रिलेशनशिप को, तो तब तो वो बड़े स्ट्रेंथ के साथ में ये सब कुछ करते रहे। अब उनको दिक्कत ये आ रही है कि अब ये कर्मा बैक कर रहा है, या तो शुरू हो गया या फिर होने वाला है। तो उनको इस बात की दिक्कत हो रही है कि अब तो मेरी जिंदगी नरक बनेगी, जबकि मेरे पास सब कुछ होगा फिर भी मेरी कदर नहीं होगी, फिर भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इस बात को लेकर के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब आपके पर्सन आपके साथ में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरी लाइफ में सुकून आ जाए, किसी तरह से मैं खुश रहूं, किसी तरह से मेरी लाइफ ठीक हो जाए। बहुत रिग्रेट है पास्ट का कि मैंने उसके साथ में ऐसा बुरा किया, यानी कि आप मेरी व्यूअर्स के साथ में इतना बुरा किया अपनी फैमिली के कहने से या अदर पर्सन थर्ड पार्टी के कहने से, ठीक है। तब तो वो बड़े उछल रहे थे क्योंकि जवानी के जोश में उछल रहे थे। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे तो उम्र तो आगे बढ़ रही है, वो तो रुकेगी नहीं, ठीक है। आपके पर्सन अब आपको जो है बहलाने फुसलाने की सोच रही है कि किसी तरह से प्यार का ऑफर दूं, ठीक है। और क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, ठीक है। वो आपको देखते हैं कि आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत स्ट्रांग है, आप अपने काम में ध्यान देते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम के प्रति डेडिकेटेड हैं। तो ये बातें अपनी फैमिली से वो डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे तो नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी और रिस्क लेनी पड़ेगी, चाहे फिर कुछ हो जाए, क्योंकि मैं अगर रिस्क नहीं लूँगा तो मेरी लाइफ तो नरक बन जाएगी। इसी वजह से आपके पर्सन को कुछ विजन भी दिखते होंगे कि भगवान भी चाहता है कि आपकी लाइफ में खुशी आए, ठीक है। तो उनकी इंट्यूशन भी शायद उनको कुछ गाइड करती होगी, और इसी वजह से वो अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मदर इशू मुझे फीलिंग्स आ रही है कि मदर इशू है किसी के। यहाँ पर तो फादर भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा लेडी का मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है कि कोई लेडी है, चाहे वो ननद हो सकती है, सास हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लेडी, कोई अदर पर्सन थर्ड पार्टी भी हो सकता है। लेडी की वजह से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, कुछ लोगों की मेल या फीमेल दोनों की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि गाइस कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई अब किया क्या जाए, तब तो मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, अब इसको ठीक कैसे करूं। और आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो उनको खुशी मिलती है, अपनापन फील होता है, अटैचमेंट फील होता है। लेकिन थर्ड पार्टी में जब रहते हैं, यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स है उनके पास रहती है, तो उनको वो वाली बात की फीलिंग्स नहीं आती कि जो खुशी आपके साथ में मिलती है, ठीक है। आपको वो अपना विश फुलफिलमेंट भी देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है, हर डिसीजन को आसानी से ले लेती हैं। लेकिन आपके पर्सन को डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको तो उंगली पकड़कर चलने में आनंद आता है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी फैमिली की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। तो इसी वजह से उनको उंगली छोड़कर चलने में उनको डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मेरी जिंदगी में पता नहीं मेरा क्या होगा फिर आगे। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पर चल रहा हो इंसान, उसको तो ऐसा फील होता है कि जैसे पता नहीं मेरी लाइफ में कितनी अड़चनें आ सकती हैं, मुझे ठोकरें लगेंगी। अब जब जिसने दूसरों की लाइफ में ठोकरें दी हैं तो ठोकरें तो लगेंगी। अब आपके पर्सन को बहुत डर लग रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन और सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो आपसे हो सकता है कि बात करने के लिए आ सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है, हॉट टॉक्स हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन कह सकते हैं कि चलो पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि अब उनकी पोल खुल रही है। अब उनकी पोल पट्टी खुलेगी तो उनको तो दुख होगा, क्योंकि लोग उनको जो है और ज़्यादा जलील करेंगे। अब तक तो कर रहे थे, वो कर रहे थे, अब और भी ज़्यादा जलील करेंगे। इस वजह से वो काफ़ी डरे हुए हैं, आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी, ठीक है, क्योंकि कर्मा तो बैक करेगा। इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे बेटर किया जाए,
ठीक है, ये मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं। और शायद वो चिकनी चुपड़ी बातें बनाए, प्यार का ऑफर दे, भाई मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ दिल से, तुम ही मेरे साथ लड़ाई करती हो, ब्लेम गेम खेलेंगे और आपके ऊपर वो सब कुछ डाल देंगे कि भाई ये सब आपने ही किया है, हमने तो किया ही नहीं है। आपको वो दबाने की कोशिश करेंगे कि आप जो है उनकी बातों में आ जाएं और फिर हम मजे से जिंदगी जिए, क्योंकि वो चाहते यही हैं कि हमारा जो पास्ट है वो हमारे सामने ना आए। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी का पास्ट किसी के सामने ना आए, वो तो जरूर आकर खड़ा होता है। ठीक है, तो कर्मा बैक तो हो रहा है गाइस। मुझे यहाँ पर सारी फीलिंग्स यही आ रही हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कांप रही है। ठीक है, थर थर कांप रही है। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले, आप खुश रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस लेकर आएगा। इसी वजह से इन लोगों को पहले से ही उसका आगाज हो गया है कि अब हमारे साथ में वही होगा जो हमने किया था। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, शनिदेव जो हैं वो आपको खुशी जरूर देंगे और आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। जो प्रॉपर्टी इन्होंने आपकी छीनी थी, जो पैसा इन्होंने आपको नहीं दिया, जो आप डिजर्व करते थे, वो आपको कुछ नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, घर नहीं मिला, वो आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। मुझे ऐसी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपकी सारी खुशियाँ पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर है। यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है कि आप थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, तब आप देखिए आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आप जो है ऊंची उड़ान भरेंगे, आपको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इनसे भी और बाहर भी, लोगों से भी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें इस बात की कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है तो पता नहीं मेरे साथ में कभी जस्टिस होगा कि नहीं होगा। जस्टिस आपके साथ में जरूर होगा। चीजें सेट हो रही हैं और इसी वजह से यूनिवर्स का जो मुझे गाइडेंस मिल रहा है वो यही है कि थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। जब इतने दिन निकाले, इतने साल निकाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, चीजें अपने आप ऑटो सेट होंगी। ठीक है, और आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। ठीक है, तो हंसते मुस्कुराते रहिए गाइस और खुश रहिए हमेशा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।